इस बीच हम बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस के मामले पर सीएम बैठक कर रहे हैं। आला अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। योगी आदित्यनाथ कल हादसे वाली जगह पर, जहां अभी प्रमोद मौजूद हैं, वहां पर हादसे वाली जगह पर आएंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे। वो हादसे वाली जगह का जायजा लेने के लिए आएंगे। अभी डीजीपी से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ संपर्क में हैं। योगी का निर्देश है कि दोषी बचेगा नहीं, जो भी इस हादसे के लिए दोषी है वो बचेगा नहीं। आला अफसरों के साथ सीएम योगी की इस वक्त बैठक चल रही है और लगातार इस हादसे पर योगी आदित्यनाथ न केवल बैठक कर रहे हैं बल्कि जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। कुछ देर पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जानकारी ली थी और अब एडीजी के साथ बैठक चल रही है। योगी आदित्यनाथ की तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ इस पूरी जानकारी को हासिल करने के बाद कल हाथरस में हादसे वाली जगह पर आएंगे। बहुत बड़ी बात प्रमोद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने कहा कि इस हादसे का दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो किसको दोषी मानते हैं, उनकी नजर में यह हादसा क्यों पेश आया? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन वो सबसे बड़ा दोषी है जिसने कि करीब 87 लोगों की मौत का जिम्मेदार जिसको माना जाए। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, ये बताइए 87 लोग अभी तक मर चुके हैं जी। यहाँ पर जिस तरीके से भगदड़ मची, यहाँ पे इतने लोग यहाँ पर प्रवचन सुनने आए थे, इंतज़ाम नहीं थे, बाबा निकलते हैं, भीड़ जो है वो बेकाबू होकर बाबा के पीछे आती है, इस ढलान में गिरती है, बच्चे महिलाएं सब मरते हैं। आप यहाँ पे मौजूद थे, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुष्टि 87 लोगों की हुई है, लेकिन ट्रेजेडी और हादसे में गुजरने वाले लोग 100 से ज़्यादा हो चुके हैं अभी तक। सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने किस तरीके से परमिशन दे दी, गाइडलाइंस किस तरीके से जारी कर दी। यहाँ जो ये फ्लाईओवर है, जहाँ घटना स्थल है, यहाँ से लगभग 8-8 किलोमीटर तक यहाँ पर दोनों तरफ जाम लगे हुए थे। यहाँ निकलने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा और भीड़ यहाँ पर 1 या सवा लाख से ज़्यादा भीड़ हो गई। अगर एक बात बताइए मुझे, इस घटना स्थल पर इतनी भीड़ यहाँ पर थी, पहले के मालूम नहीं था। मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जहाँ इनके कार्यकर्ता थे उनके माध्यम से पूरा का पूरा यहाँ पर पूरे सारी चीज़ें व्यवस्थाएं उनके मद्देनजर थी। अब आप क्या चाहते हैं कि बाबा योगी बाबा जो है किस पे कार्रवाई करे? आपको क्या लगता है कौन है? बाबा पे करें कार्रवाई और जो सेवादार इन पे कार्रवाई करें, हम जो चाहते हैं। बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, वही आदमी जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये भीड़ को जुटाया गया है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं भीड़ एकत्रित होती है तो पहले बता दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नहीं आना है आपको। अच्छा, किसी तरह का दिशा निर्देश क्यों नहीं दिया गया? ये बताइए कैसे, ये बताइए मुझे पूरा घटनाक्रम बताइए कि कैसे हुआ था। प्रमोद, इस बीच बड़ी खबर बता दें, योगी सरकार के 3 मंत्री इस वक्त हाथरस पहुंचे हुए हैं। डीजीपी, मुख्य सचिव भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सीएम योगी लगातार उनसे फोन पर संपर्क में हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। 3 मंत्री इस वक्त हाथरस पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ खुद कल हाथरस आ रहे हैं। डीजीपी और मुख्य सचिव भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और योगी लगातार उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रमोद, इस वक्त हमारे संवाददाता घटनास्थल पर लगातार मौजूद हैं और आपको अपडेट दे रहे हैं। ये वो सड़क है जहां पर लोकल्स बता रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि 8 किलोमीटर दोनों तरफ जाम लगा हुआ था और वहां के स्थानीय लोग प्रमोद मानते हैं कि बाबा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा की है, जो प्रवचन दे रहे थे कि आखिर उन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो होते देखा या नहीं देखा, और अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए गए थे तो आखिर आयोजन कैसे हो गया? यहीं हुई थी, यहीं पीछे। हाँ, कहाँ पे हुई थी भगदड़? कैसे यहाँ से निकले थे? फिर कट पे हुई थी, बाबा यहाँ निकले थे। हाँ, यहाँ हुई थी भगदड़, यहाँ से। हाँ, यहाँ से भगदड़ हुई थी, बाबा इस कट पे निकले एटा की तरफ। बाबा वहाँ से निकल गए। हाँ। और लोग जो है इस तरफ भागे थे। हाँ, बाबा यहाँ खड़े थे। हाँ, फिर खड़े थे, लोग इधर से आए भाग के। हाँ, कि बाबा के दर्शन कर लें। कितने लोग होंगे जो बाबा के पीछे जो है उनके? 1000 लोग, 2000 लोग थे। ये देखिए, ये जगह है वहाँ से निकलने के बाद, और ये रोड के पास इस तरफ जाकर जो है नीचे लोग गिरे थे, कीचड़ है, उस कीचड़ में फंस गए थे।
ये बताइए उसके बाद भीड़ जो है यहाँ पर भी तो रही होगी, जो पीछे से थी उसे किसी ने रोका क्या? किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। जो प्रशासन था या फिर जो उनके सेवादार थे उनका ध्यान किसकी तरफ था? वो सारे चले गए बाबा को जाते। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे उसके बाद कितनी देर तक भीड़ अंदर रही थी? सबका बाबा की तरफ ही ध्यान। हाँ, ये बताइए, ये तो ये देखिए, ये पंडाल है और यहाँ से अगर जब लोग चढ़े हैं तो ये यहाँ पर ऊंचाई है, उसके बाद रोड आता है, फिर ढलान आती है। यहाँ पर भी देखिए चप्पलें पड़ी हुई है, अभी भी हैं, यहाँ पर भी चप्पलें पड़ी है, खाना पड़ा है, ये सामान जो है वो लोगों का पड़ा है। तो यहाँ से कहाँ से निकले थे? यही निकलने का गेट था या ये सारा ही था गेट, ये मेन गेट था ये वाला। इधर से भी पब्लिक भगी थी, इधर से भी भगी थी, सारी भगी थी उनकी गाड़ी के पीछे दर्शन करने के लिए। लेकिन बाबा इस निकल गए तेज में गाड़ी लेके अपनी। बाबा ने नहीं देखा कौन मर गया, क्या हो गया, कुछ नहीं देखा। हाँ। तो ये बताइए, ये बाबा के पैर छूने के लिए दौड़े थे या क्या बाबा से का आशीर्वाद लेने के लिए दौड़े थे? कितने लोग थे जो, और कौन थी? महिलाएं थी ज्यादा, बच्चे थे, कौन थे? बच्चे लेडीज थी, बच्चे लेडीज थी सबसे ज्यादा। हाँ, ये यहाँ पर जो है ये उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल समतल नहीं किया। अगर भीड़ जो है, लाखों की भीड़ यहाँ पे चलेगी भी तो भी गिर जाएगी। वो तो है? गिर जाएगी। यहाँ पर भी थोड़ी भगदड़, फिर लोग गिरे थे क्या? थे, हाँ यहाँ भी गिरे थे, एक दूसरे के ऊपर आगे थे। 2 साल के 3 साल के बच्चे भी थे उनमें। भागे थे वो, एक दूसरे को देखा नहीं उनने, ये सोच रहे थे पैर छू रहे हैं, वहीं के वहीं गिर गए वो एक दूसरे के ऊपर मिट्टी लेने के चक्कर में गेट पे। और लोगों को ये लग रहा था कि पैर छू रहे हैं, कोई गिर रहा था उन्हें। जैसे वो निकले मिट्टी लेने के चक्कर में वो नीचे गिर गए, जनता ऊपर चली गई है उनके, ऐसा हुआ ये। इधर आओ, ये कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पे? कितना यहाँ घेरा हुआ था? आदमी है, 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख आदमी था यहाँ पे। 1.5 लाख के आगे। 1.5 लाख। और पुलिस अभी जितनी मौजूद है उस समय कितनी थी? Z News.